इंग्लैंड के एक बड़ी क्रिकेट लीग में ना एक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और इसमें खेल के कुछ सबसे बड़े नाम भी खिंचते चले आ रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान के एक बयान से। एक ऐसा बयान जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। उन्होंने द 100 लीग के बारे में कुछ ऐसा कहा है जो सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। पर आखिर वो कह क्या रहे हैं? तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इंग्लैंड से रिएक्शन क्या आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये कोई हवाई बात या अफवाह नहीं है। इसने बड़े बड़े कप्तानों को, मतलब मौजूदा और पूर्व, दोनों को बोलने पर मजबूर कर दिया है। हैरी ब्रूक ने कहा, उनमें से कुछ को वहां न देखना शर्म की बात होगी। वहां कुछ शानदार क्रिकेटर्स हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। शर्म की बात होगी। जब एक मौजूदा कप्तान शेमफुल जैसा शब्द इस्तेमाल करता है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। और बात हो रही है टॉप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर रखने की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैरी ब्रूक ही ऐसा सोच रहे हैं। ये चिंता क्रिकेट के एक और दिग्गज, एक पूर्व कप्तान तक भी पहुंची है और उन्होंने भी इस पर अपनी आवाज उठाई है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, वो तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने तो सीधे सीधे एक्शन की मांग कर डाली। उन्होंने कहा ईसीबी को इस पर तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्हें इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। मतलब साफ है, वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारी लीग है ईसीबी, और तुम्हें इसे ऐसे होने नहीं दे सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये दोनों कप्तान किस बात पर इतना रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है जिस पर इतना बवाल मच गया है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। क्या द 100 में सच में एक तरह का बॉयकॉट चल रहा है? खबरें, मतलब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि द 100 की 8 में से 4 टीमें किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन नहीं करने वाली हैं। अब ध्यान रहे, ये फिलहाल रिपोर्ट्स पर आधारित है, लेकिन इसने आग तो लगाई ही दी है। अच्छा, जिन लोगों को द 100 के बारे में ज्यादा नहीं पता, उनके लिए बता दें, ये इंग्लैंड का एक नया एकदम फास्ट पेस्ड 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की 8-8 शहर बेस्ड टीमें खेलती हैं। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट है ये। और जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। खिलाड़ियों की नीलामी कब है? 11 और 12 मार्च को। मतलब कुछ ही दिन बचे हैं। लीग 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो जो भी फैसला होना है वो बहुत जल्दी होना है। वक्त बहुत कम है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और यहीं पर कहानी में एक इंडियन कनेक्शन, एक आईपीएल कनेक्शन सामने आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 4 टीमों पर ये आरोप लग रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की फ्रेंचाइजी से जुड़ी हुई हैं। या तो पूरी तरह से या फिर पार्शली। ये देखिए, एमआई लंदन का कनेक्शन रिलायंस ग्रुप से है, जो मुंबई इंडियंस के मालिक है। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का गोइंका ग्रुप से, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक है। और सनराइजर्स लीड्स का सन ग्रुप से, जो सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक हैं। तो ये कनेक्शन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये हैं कि इन टीमों के इस कथित फैसले के पीछे असली वजह भारत और पाकिस्तान के बीच का राजनीतिक तनाव हो सकता है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स और बिजनेस की खींचतान के बीच चलिए उन लोगों की बात करते हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, यानी खिलाड़ी। 67 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तादाद है जिन्होंने ड्राफ्ट के लिए अपना नाम दिया है और अब जिनका भविष्य, जिनकी उम्मीदें दांव पर लगी हैं। और इन 67 खिलाड़ियों में 63 पुरुष और 4 महिला क्रिकेटर शामिल हैं। मतलब ये कि ये विवाद सिर्फ मेंस टूर्नामेंट को ही नहीं, बल्कि विमेंस टूर्नामेंट को भी प्रभावित कर सकता है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। इस लिस्ट को देखिए। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, हारिस रऊफ, ये सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। इनमें से कई तो पहले भी इस लीग में अपना जलवा दिखा चुके हैं। जरा सोचिए, लीग से कितना बड़ा टैलेंट बाहर हो सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस खेल और राजनीति की लड़ाई का अंजाम क्या होगा? यहाँ पर जो टकराव है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक इंग्लिश क्रिकेट लीग जिसे ईसीबी चलाती है, जिसके अपने नियम हैं, अपनी एक पहचान है। और दूसरी तरफ हैं ग्लोबल फ्रेंचाइजी ओनर्स, जिन पर अपने देशों का राजनीतिक दबाव हो सकता है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जब ग्लोबल पैसा और पॉलिटिक्स खेल की दुनिया में दाखिल होते हैं तो नियम कौन बनाता है? खेल के नियम या पैसे और ताकत के?
ये सोचने वाली बात है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स अब दुनिया भर की स्पोर्ट्स लीग्स पर अपना असर डाल रही है।